ये चैप्टर 1 की सेकेंड वीडियो है। स्टार्टिंग में आपने सीखा था रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, समीकरण क्या होती हैं, उन्हें बैलेंस करना सीखा था। अब हम पढ़ेंगे अभिक्रियाओं के प्रकार। बहुत सारे प्रकार आप पढ़ेंगे। हम पहले प्रकार की बात कर रहे हैं। फर्स्ट है संयोजन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया। संयोजन या योगात्मक, जहाँ योग हो, एडिशन रिएक्शन। यहाँ आप देखेंगे फर्स्ट इक्वेशन है H2 + Cl2 गिव राइज टू HCl। बैलेंस करने के लिए दो के दो परमाणु है, हमने यहाँ 2 लगा रखा है। ये बैलेंस्ड इक्वेशन है। यहाँ पर आप देखिए H2 और Cl2 का योग हुआ, जुड़ गए ये और बन गया हाइड्रोजन क्लोराइड। सेकेंड इक्वेशन H2 + O2 हाइड्रोजन + ऑक्सीजन दे रहा है जल। दोनों तरह की इक्वेशंस में आप देख रहे हैं कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में, जिन्हें हम अभिकारक बोलते हैं, वो है 2 अभिकारक 1 2 1 2, बन रहा है एक उत्पाद। यानी कि संयोजन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया की पहचान है कि 2 या 2 से अधिक अभिकारक जुड़ जाते हैं आपस में और बनता है एक उत्पाद। सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड प्रकार की अभिक्रिया आती है वियोजन अभिक्रिया या डिसोसिएशन रिएक्शन। ये 3 तरह की है। यानी कि वियोजन का अर्थ है टूट जाना। यहाँ पर योग हो रहा था, यहाँ पर हम देखेंगे कि अभिकारक एक है और वो टूट जाता है अपने अवयवों में। अवयव हो सकते हैं कोई यौगिक, कोई अणु, तत्व, परमाणु अलग हो गया, एक क्लोरीन अलग हो गई, या आयंस बनते हैं। क्या क्या है, कुछ इफेक्ट होने चाहिए। पहला है ऊष्मीय वियोजन, यानी कि ऊष्मा के प्रभाव से होने वाला वियोजन। वियोजन का अर्थ है, फर्स्ट इक्वेशन में हम देख रहे हैं कैल्शियम कार्बोनेट लिया है CaCO3। जब इसको हम हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो ये अपने अवयवों में टूट जाता है। CO2 निकल जाती है यहाँ CO3 में से, बचता है कैल्शियम ऑक्साइड। ये दो अवयव यानी कि 2 उत्पाद बन गए। अभिकारक एक है, उत्पाद 2 है। दूसरे प्रकार का वियोजन है प्रकाशीय वियोजन। प्रकाशीय वियोजन, सूर्य के प्रकाश में सिल्वर क्लोराइड को रख दिया गया, ये व्हाइट पाउडर होता है। यदि इसको सूर्य के प्रकाश में खुला छोड़ दें तो कुछ समय के बाद ये ग्रे कलर के एक तत्व में परिवर्तित हो जाता है, जो है सिल्वर, और क्लोरीन गैस बाहर निकल जाती है। नेक्स्ट है वैद्युत वियोजन, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन। जलीय विलयन का अर्थ है कि आपने जल में इस पाउडर को घोल दिया और इसकी अवस्था को हम AQ का अर्थ है एक्वस, यानी कि जल में घुला हुआ। इसमें जब विद्युत धारा प्रवाहित की गई तो ये अपने आयनों में टूट गया। तो इस प्रकार से 3 अभिक्रियाएं हमने देखी जो वियोजन अभिक्रियाएं हैं। ऊष्मा के कारण होने वाली ऊष्मीय वियोजन, प्रकाश के कारण होने वाली प्रकाशीय वियोजन, और वैद्युत धारा के इफेक्ट से होने वाली वैद्युत वियोजन। तीनों प्रकार की वियोजन अभिक्रियाओं में एक चीज नोटिस करेंगे कि तीनों अभिक्रियाओं में लेफ्ट साइड पर हमारे पास है एक अभिकारक और उत्पाद बन रहे हैं 2। यहां उल्टा था, 2 अभिकारक थे, जुड़कर बना था एक उत्पाद। हम यूं कह सकते हैं कि संयोजन और वियोजन दोनों प्रकार की अभिक्रियाएं एक दूसरे के विपरीत होती हैं। तो आपने यहां सीखा इस वीडियो में 2 अभिक्रियाएं, संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया। तीसरे प्रकार की अभिक्रिया की तरफ चलते हैं। तीसरी है विस्थापन अभिक्रिया। ध्यान से समझिएगा विस्थापन का अर्थ क्या है। मान लीजिए 2 बच्चे बैठे हैं, एक ज्यादा ताकतवर है और दूसरा जो है थोड़ा कमजोर है। तो जो ज्यादा स्ट्रांग है वो उस कमजोर वाले को हटा करके उसका स्थान ले सकता है। ठीक ऐसा ही अभिक्रियाओं के बीच में होता है। यदि 2 धातुएं हैं और एक धातु का कोई यौगिक है, जैसे यहाँ हम देख रहे हैं कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट एक यौगिक है, कौन सी धातु का? कॉपर धातु का। दूसरी एक धातु लोहा Fe, आयरन इसके साथ अभिक्रिया कर रही है। अब यदि कॉपर स्ट्रांग होगी तो आयरन उसको नहीं हटा सकता, लेकिन यदि कॉपर स्ट्रांग नहीं है, आयरन उससे ज्यादा सक्रिय है, ज्यादा स्ट्रांग है, तो कॉपर को हटा करके उसका स्थान ले लेगी। ठीक ऐसा ही विस्थापन अभिक्रियाओं में होता है। जब भी कभी एक धातु दूसरी धातु से अधिक सक्रिय होती है, वर्ड यहाँ यूज कर रहे हैं हम सक्रिय, ज्यादा क्रियाशील,
तो वो उस धातु को हटा करके उसका स्थान ले लेती है। इस प्रकार से हटा देना विस्थापन कहलाता है। यहाँ देखिए, कॉपर सल्फेट का नीले रंग का विलयन लिया, उसमें हमने लोहे की कीलें डाल दी। कुछ समय के बाद हम देखेंगे कि जो नीले रंग का विलयन था वो हल्के हरे रंग के विलयन में बदल गया है, और जो आयरन की कीलें पड़ी हुई हैं इसमें, उसके ऊपर कॉपर जम गई है, और ये कॉपर का विस्थापित होना प्रदर्शित करता है। ये कहलाई विस्थापन अभिक्रिया। ठीक इसी प्रकार की फोर्थ रिएक्शन है द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्वि वर्ड इंडिकेट कर रहा है कि 2 बार हो रहा है विस्थापन। यहाँ एक यौगिक था और एक सक्रिय धातु थी। यहाँ पर दोनों प्रकार के यौगिक हैं। इन यौगिकों में कोई धातु प्रेजेंट होगी और ये धातुएं एक दूसरे को विस्थापित कर देंगी, यानी कि दोनों अपने स्थान को बदल लेंगी। देखिए, यह है BaCl2 बेरियम क्लोराइड, Na2SO4 सोडियम सल्फेट से क्रिया करता है। सोडियम और बेरियम एक दूसरे को विस्थापित करती हैं। बेरियम क्लोराइड के स्थान पर प्राप्त होता है सोडियम क्लोराइड, और सोडियम सल्फेट के स्थान पर इस सोडियम का स्थान ले लेता है बेरियम, बनता है बेरियम सल्फेट का सफेद अवक्षय। यानी कि ये दो अपना स्थान परिवर्तित कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को विस्थापित कर रहे हैं। ये हो गई आपकी द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसी क्रम में लास्ट 5वीं इक्वेशन है आपकी रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स इस प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें एक साथ 2 अभिक्रियाएं नजर आती हैं। एक कहलाती है उपचयन या ऑक्सीकरण और दूसरी कहलाती है अपचयन। थोड़ा सा डिफरेंस है एक लेटर का, अ और उ, बहुत ध्यान से देखेंगे। उपचयन, उपचयन वह अभिक्रियाएं हैं जिनमें ऑक्सीजन का योग होता है, यानी कि ऑक्सीजन जुड़ती है। एक ही रिएक्शन में दोनों अभिक्रियाएं हो रही हैं। यहाँ पर H2 है, इस H2 से प्राप्त हो रहा है H2O। क्या परिवर्तन आप देख रहे हैं? H2 से H2O बनने में H2 के अंदर ऑक्सीजन जुड़ गया है, यानी कि यहाँ पर हुआ है उपचयन, ऑक्सीडेशन। इसी क्रम में हम देखेंगे अपचयन। अपचयन वो अभिक्रियाएं हैं जिनमें ऑक्सीजन रिमूव हो जाती है। जब CuO परिवर्तित हुआ Cu में, कॉपर में, तो इसमें से ऑक्सीजन हट गई। ये अभिक्रिया कहलाई अपचयन अभिक्रिया। इस प्रकार से हम देखते हैं कि वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन एक साथ हो उसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है, इस अभिक्रिया में कौन सा पदार्थ उपचयित हुआ या कौन सा पदार्थ अपचयित हुआ? ध्यान रहे, हमें ये पदार्थ लेफ्ट साइड में ढूंढने हैं, कभी भी आंसर राइट साइड से नहीं देना है। जो अभिकारक पदार्थ हैं, भाग लेने वाले पदार्थ हैं, क्रिया करने वाले पदार्थ हैं, उन्हीं में से ढूंढना है किस में से ऑक्सीजन हट गई। CuO कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बनने में ऑक्सीजन हट गई, यानी कि अपचयित हुआ पदार्थ है कॉपर ऑक्साइड। क्लियर हो रहा है? जब H2 से H2O बना तो H2 में, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ गई, यानी उपचयित, ऑक्सीकरण होने वाला पदार्थ कौन सा है? हाइड्रोजन। इस प्रकार से आपने पूरी वीडियो में अभिक्रियाओं के 5 प्रकार सीखे।